तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज इन यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग। मतलब हम फिबोनाची सीरीज का सीरीज जनरेट करने का प्रोग्राम बनाएंगे, किसमें? यूनिक्स में, शेल प्रोग्रामिंग में। तो फिबोनाची सीरीज एज वी ऑल नो कि क्या होती है। ये कुछ ऐसी सीरीज होती है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। तो ये क्या होती है? दीज टू, पहले के जो दो नंबर होते हैं दे आर डिफॉल्ट होते हैं। एंड उसके बाद वो ये कैसे चलती है, लास्ट प्रीवियस टू जो नंबर्स होते हैं उनका सम होता है जो नेक्स्ट नंबर होता है। तो सपोज ये थर्ड वाले पे क्या है? 1 है, तो ये किसका सम होगा? प्रीवियस टू नंबर्स का, मतलब 0 प्लस 1 का। अब ये 2 है, 2 किसका सम होगा? प्रीवियस टू नंबर्स का, 1 प्लस 1। 3 है तो 3 किसका कैसे आएगा? प्रीवियस टू नंबर्स का सम। प्रीवियस टू नंबर्स क्या हो गया इसके? 1 प्लस 2। 5 है, ये 5 किसका रिजल्ट है? 2 प्लस 3, जो इसके प्रीवियस, इस सीरीज के प्रीवियस नंबर से, जस्ट प्रीसीडिंग नंबर्स। तो 8 है, 8 कैसे आया है हमारा? 3 प्लस 5 से। 13 कैसे आया है? 5 प्लस 8 से। तो यू कैन सी ला जो प्रीसीडिंग टू नंबर्स हैं उनका सम करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, किसमें? फिबोनाची सीरीज में। तो इधर देख सकते हैं, मैंने इधर छोटा सा कोड लिखा है और इसको मैं शेल प्रोग्रामिंग में रन करके भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इधर तीन वेरिएबल ले लेंगे। ए हमने 0 असाइन कर दिया, बी एंड सी। तो मैंने क्या कहा था, फिबोनाची सीरीज में पहले जो दो नंबर हैं दे आर डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हैं। तो 0 और 1 हम एज इट इज प्रिंट कर लेंगे। अब c इक्वल्स टू 2 है और हमने एक इधर आप देख सकते हैं लूप चलाया है, while c less than n. what is n? n is number of terms. भाई हमें प्रोग्रामर को बताना पड़ेगा कि हमें कितनी टर्म्स चाहिए, कितने नंबर्स चाहिए इस सीरीज में। तो जब तक n नंबर ऑफ टर्म्स से कम है तब तक ये लूप चले। क्या लूप, क्या कोडिंग हो रही है उसमें? तो देखो c को तो हम पहले इंक्रीमेंट करते जाएंगे, वो एक एक बार। सपोज थर्ड नंबर प्रिंट हो रहा है फिबोनाची सीरीज का, तो वो c की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देगा ताकि पता रहे कितने नंबर प्रिंट हो चुके हैं। तो ये केवल और केवल सी का काम क्या है? काउंटिंग है, काउंटर है, मतलब जिससे पता लगता रहे कितने प्रिंट हो गए। तो 2 इसलिए ही लिया है क्योंकि प्रीवियस टू, मैंने बताया अभी, प्रीवियस टू तो प्रिंट हो ही चुके हैं, बाय डिफॉल्ट है 0 और 1। थर्ड नंबर से हमें प्रिंट कराना है। तो z क्या है? z है a प्लस बी। a में क्या है हमारा? फर्स्ट टाइम 0 है और b में क्या है? 1 है। तो z की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो प्रिंट z, नेक्स्ट लाइन पे क्या है? प्रिंट z, मतलब हमने z को प्रिंट करा दिया। प्रिंट अभी क्या क्या था? 0 था, 1 था, क्योंकि a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। तो मैंने यही बताया था कि ये बाय डिफॉल्ट है, ये प्रिंट एज इट इज कराने हैं हमें। तो a 0, b 1, z क्या हो गया? प्रिंट z 1, क्योंकि z में 1 है। अब लास्ट टू जो कोड है, b की वैल्यू a में चले जाए, मतलब b अभी क्या है? 1 है, तो a में क्या आ जाएगा? 1। a की वैल्यू क्या हो गई? 1, क्योंकि b की वैल्यू हमने a में असाइन कर दी और z की वैल्यू हमने b में असाइन कर दी। z की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो b में अब क्या असाइन हो गई? 1। अभी फिर से लूप चलेगा। अभी सपोज ये c, मतलब अभी हमें 10 टर्म्स चाहिए, तो अभी फोर्थ टर्म प्रिंट करेगा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। वो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस ये है कि हमें काउंटर एक चाहिए कि कितनी बार ये लूप चले। z की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो z की वैल्यू, अभी प्रीवियसली मैंने ये कैलकुलेट करा था a1 b1, तो a1 है, b1 है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि a प्लस b है। प्रिंट करा दिया अब हमने z को, दैट मीन्स 2। ये जो सीरीज में प्रिंट करा रही हूँ 2। अब नेक्स्ट टाइम, अब a की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, और b की वैल्यू क्या हो गई? 2। क्यों हो गई? क्योंकि z की वैल्यू 2 है और वही हम असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा लूप, तो a प्लस b, z की वैल्यू क्या होगी? 3। तो इन दिस वे ऑल द नंबर्स विल गेट प्रिंट होता जाएगा। और इसका ड्राई रन आप खुद अपने आप से बना के देख सकते हैं, मैंने इधर छोटा सा कोड बता दिया है। तो इसको देख लेते हैं शेल प्रोग्राम में।
तो ये कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम पूछेंगे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यूजर से, देन उसको किस में स्टोर कर लेंगे, एन में। ये वो वेरिएबल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, ए बी एंड सी। अब ये देखो इको कर दिया ए एंड बी को एज इट इज, क्योंकि इनको एज इट इज ही प्रिंट कराना है। वाइल चलाएंगे हम जब तक सी की वैल्यू एन से छोटी है, एल टी मतलब लेस देन। नाउ अब इधर c इक्वल्स टू एक्सप्रेशन c+1। एक्सप्रेशन हमें लगाना पड़ता है जब भी हम शेल प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो expr यू हैव टू राइट। देन z क्या है, a+b। e को करा दिया z को, मतलब प्रिंट करा दिया, जो मैंने उधर बताया था प्रिंट z। यूनिक्स में शेल में क्या लिखते हैं, e को। एंड देन दिस असाइनमेंट्स आर देयर, a एंड b। a को b की वैल्यू असाइन कर दी, z की वैल्यू b को असाइन कर दी। तो ये इतना सा प्रोग्राम है आपका, और इधर लास्ट में हमने क्या कराया, इसको प्रिंट करा दिया। क्योंकि सॉरी, लास्ट में नहीं, ये ई को हम जेड करा रहे हैं, तो ये प्रिंट इधर एज इट इज हो रहा है। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो sh करेंगे, और f2 फाइल में है मेरा ये प्रोग्राम। तो एंटर द नंबर, तो सपोज करो मैंने 10 लिखा, मतलब 10 टर्म्स चाहिए मुझे, एंड देन एंटर करेंगे तो ये आपकी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगी। बस इतनी सी है फिबोनाची सीरीज, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और सारा का सारा लॉजिक यही है वाइल से लेके ये जो मैंने हाईलाइट करा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।